जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले तो सब्जेक्ट नॉलेज से आज हम ये चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन किसके अधीन होता है? ग्रामीण विकास विभाग बिहार, वित्त विभाग, कृषि विभाग या फिर उद्योग विभाग। तो बताना है कि बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन किसके अधीन होता है। राइट आंसर होगा ग्रामीण विकास विभाग बिहार, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है VRLPS की स्थापना कब हुई? क्या पूछा गया है? तो VRLPS की स्थापना कब हुई? 2005, 2007, 2009 या फिर 2011 में। तो जिसने भी ऑप्शन यानी कि 2007 का चयन किया है, राइट आंसर हो जाएगा VRLPS की स्थापना कब हुई? तो 2007 में। कई बार हमने आपको VRLPS की जो है फुल फॉर्म बताया है, तो कमेंट करके बताइए कि VRLPS का फुल फॉर्म क्या होगा। तीसरा प्रश्न है जीविका का कार्य क्षेत्र मुख्यतः कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर केवल नगर निगम क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? तो ग्रामीण क्षेत्र। क्या होगा? तो जीविका का कार्य क्षेत्र मुख्यतः कहाँ है? तो ग्रामीण क्षेत्र राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है DNRLM का पूरा नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डिजिटल असिस्टेंस फॉर यूथ, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर यूथ मिशन या फिर डी ऑप्शन कोई नहीं। तो बताना है कि जो DAY है NRLM का पूरा नाम क्या है। तो जिसने भी ऑप्शन यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का चयन किया है, सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सब्जेक्ट नॉलेज से आज हम ये चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। हम सब्जेक्ट नॉलेज से कुल 10 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपके एग्जाम से पहले, और मैं विश्वास दिलाता हूं इस 10 प्रैक्टिस सेट में हम उन सभी प्रश्नों को कवर करवा देंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप इन 10 प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को पूरे ध्यान से देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं इनमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप एग्जाम देकर के आएंगे, अगर प्रश्न 10 प्रैक्टिस सेट से बाहर गया तो कमेंट में आप जो भी आपका मन करेगा बोल लेना, लेकिन मेरे कहने से 10 प्रैक्टिस सेट को पूरे ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो देखना जरूर है। प्रश्न है कि बिहार जीविका परियोजना का मुख्य फंडिंग पार्टनर कौन है? विश्व बैंक, IMF, ADB या फिर नाबार्ड। क्या बताना है? तो बिहार जीविका परियोजना का मुख्य फंडिंग पार्टनर कौन है? तो विश्व बैंक है। कौन है फंडिंग पार्टनर? तो विश्व बैंक राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 है, क्या है प्रश्न? जीविका में कितने चरणों पर आधारित संगठन संरचना होती है? SSG, VO, CLF, पंचायत, प्रखंड, जिला, केंद्र, राज्य पंचायत, केवल SSG। तो सही उत्तर इसका होगा SSG, VO, CLF। आपको कमेंट करके बताना है कि SSG का फुल फॉर्म क्या होगा, किसका? तो SSG का। कई बार हमने आपको बताया, अगर आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान देते हैं तो यही प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बाद में पछताएंगे। SSG का फुल फॉर्म क्या होगा? VO का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है, और CLF का बताना। देखते हैं किस किस को पता है। 7वां नंबर प्रश्न है, SSG का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं की बचत व ऋण सुविधा, सड़क निर्माण। तो SSG का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं की बचत व ऋण सुविधा, सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति या फिर जल प्रबंधन। तो राइट आंसर होगा महिलाओं की बचत व ऋण सुविधा, याद रखेंगे। 8वां प्रश्न है, VO का पूरा नाम क्या है? तो अभी आपको हमने बताया था, जिसने भी कमेंट किया होगा तो उसको निश्चित याद हो जाएंगे। VO का फुल फॉर्म विलेज ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल ऑपरेशन या फिर विलेज ऑफिस। तो इसका राइट आंसर होगा विलेज ऑर्गेनाइजेशन। कई बार हमने आपको बताया, गलत आप करेंगे नहीं। और बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। जब आपके 10 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, सबकी PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जीविका के तहत महिलाओं को ऋण किस बैंकिंग मॉडल से मिलता है? बैंक लिंक, SSG,
एनबीएफसी निजी साहूकार या फिर मनी लेंडर। तो बताना है कि जीविका के तहत महिलाओं को ऋण किस बैंकिंग मॉडल से मिलता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बैंक लिंक्ड एसएसजी सही उत्तर होगा, याद रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, जीविका में पशु सखी का कार्य क्या है। पशुपालन व टीकाकरण सहयोग, बैंकिंग, सड़क निर्माण या फिर डिजिटल शिक्षा। राइट आंसर होगा पशुपालन व टीकाकरण में सहयोग। अगला प्रश्न है, जीविका में उद्यमी सखी किससे जुड़ी है। लघु उद्योग व स्वरोजगार, बैंकिंग, सड़क निर्माण या फिर शिक्षा। राइट आंसर होगा लघु उद्योग व स्वरोजगार, याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, डीडीयू जीकेवाई किससे संबंधित है। कौशल प्रशिक्षण व एवं रोजगार, सड़क निर्माण, कृषि या फिर शिक्षा। तो डीडीयू जीकेवाई किससे संबंधित है। डीडीयू जीकेवाई किससे संबंधित है। कमेंट करते रहें, कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, प्रश्न बताना है। राइट आंसर होगा कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार। डीडीयू जीकेवाई किससे संबंधित है। तो कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार। अगला है, जीविका का कानूनी पंजीकरण किस अधिनियम के तहत हुआ। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कंपनी एक्ट 1956, सहकारी अधिनियम, ट्रस्ट अधिनियम। बताना है क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। क्या होगा, तो जीविका का कानूनी पंजीकरण किस अधिनियम के तहत हुआ। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अगला है, जीविका में दीदी हाट का उद्देश्य क्या है। महिलाओं द्वारा उत्पादों की बिक्री, सड़क निर्माण, बैंक खोलना, शिक्षा देना। जीविका में दीदी हाट का उद्देश्य क्या है। जीविका में दीदी हाट का उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं द्वारा उत्पादों की बिक्री। क्या होगा, तो महिलाओं द्वारा उत्पादों की बिक्री। 15 नंबर प्रश्न है, जीविका में डिजिटल साक्षरता कौन बढ़ाता है। डिजिटल सखी, कृषि सखी, पशु सखी या फिर स्वास्थ्य सखी। तो जीविका में डिजिटल साक्षरता कौन बढ़ाता है। राइट आंसर होगा डिजिटल सखी। क्या होगा, सही उत्तर होगा डिजिटल सखी। अगला प्रश्न है, वीआरएलपीएस का मिशन स्टेटमेंट क्या है। गरीबी को लिए, गरीबों के साथ, सबका विकास, बिहार विकास, महिला शक्ति। तो सही उत्तर इसका होगा गरीबों के लिए, गरीबों के साथ। वीआरएलपीएस का मिशन स्टेटमेंट क्या है, तो गरीबों के लिए, गरीबों का साथ। एसएसजी की सामान्य बैठक कितनी बार होती है। सप्ताह, पखवाड़े में एक बार, साल में एक बार, महीने में एक बार या फिर कभी कभी। तो एसएसजी की सामान्य बैठक कितनी बार होती है। राइट आंसर होगा सप्ताह, पखवाड़े में एक बार। क्या होगा, तो सप्ताह, पखवाड़े में एक बार। अगला प्रश्न है, जीविका में वित्तीय समावेशन का प्रमुख साधन क्या है। बैंक सखी, स्वास्थ्य सखी, कृषि सखी, डिजिटल सखी। तो बताना है कि जीविका में वित्तीय समावेशन का प्रमुख साधन क्या है। सही उत्तर होगा बैंक सखी, याद रखना है। नेक्स्ट है, सीआईएफएफ का पूरा नाम क्या है। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, सेंट्रल इनकम फंड, कोऑपरेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, कॉमन इंडस्ट्री फंड। तो बताना है कि सीआईएफएफ का पूरा नाम क्या है। तो सीआईएफ का पूरा नाम होगा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हो जाएगा, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, सीआरपी का मुख्य कार्य क्या है। समूहों को प्रशिक्षित करना, सड़क बनाना, बैंक खोलना, बिजली लगाना। राइट आंसर होगा समूहों को प्रशिक्षित करना। सीआरपी का मुख्य कार्य क्या है, तो समूहों को प्रशिक्षित करना, याद रखेंगे। अगला है, जीविका में स्वास्थ्य सखी क्या करती है। स्वास्थ्य जागरूकता, प्राथमिक उपचार, बैंकिंग, कपड़ा उत्पादन या फिर पशुपालन। तो बताना है कि जीविका में स्वास्थ्य सखी क्या करती हैं। तो स्वास्थ्य सखी जीविका में करती हैं स्वास्थ्य जागरूकता एवं प्राथमिक उपचार। 22 नंबर प्रश्न है, जीविका में महिलाओं को किस सूची से प्राथमिकता मिलती है। बीपीएल, एपीएल, रैंडम या फिर चयन, सरकारी फिर केवल सरकारी कर्मचारी। तो जीविका में महिलाओं को किस सूची से प्राथमिकता मिलती है। तो बीपीएल से। किससे, बीपीएल से। बीपीएल का फुल फॉर्म आपको बताना, देखते हैं किन किन को पता है बीपीएल का फुल फॉर्म। कमेंट करिए जल्दी से, बीपीएल का फुल फॉर्म कमेंट करिए जल्दी से। सीएलएफ का मुख्य कार्य क्या है। ग्राम स्तर संगठनों का समन्वय, बिजली उत्पादन, कृषि अनुसंधान, सड़क निर्माण। तो बताना है कि सीएलएफ का मुख्य कार्य क्या है। तो सीएलएफ का मुख्य कार्य है ग्राम स्तर संगठनों का समन्वय हो जाएगा। सीएलएफ का मुख्य कार्य क्या है, तो ग्राम स्तर संगठनों का समन्वय। 24 नंबर प्रश्न है, जीविका में महिला उत्पादों के प्रचार हेतु क्या किया जाता है।
दीदी हाट मेला, पंचायत बैठक, बैंक लोन या फिर सड़क निर्माण। तो जीविका में महिला उत्पादों के प्रचार हेतु क्या किया जाता है? तो दीदी हाट मेला होगा। जीविका में महिला उत्पादों के प्रचार हेतु क्या किया जाता है? तो दीदी हाट मेला। 25 नंबर प्रश्न है, जीविका का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, सड़क निर्माण, औद्योगिक विकास, कर संग्रह। तो जीविका का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? जीविका का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन राइट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है, जीविका में दीदी की रसोई का संबंध किससे है? मिड डे मील व पोषण आहार, बैंकिंग, डिजिटल ट्रेनिंग या फिर कपड़ा उत्पादन। सही उत्तर इसका हो जाएगा मिड डे मील व पोषण आहार होगा। 27 नंबर प्रश्न है, जीविका में दीदी वाणी का उद्देश्य क्या है? पोषण हेतु सब्जी उत्पादन, सड़क निर्माण, कपड़ा उत्पादन या फिर बैंकिंग। तो जीविका में दीदी वाणी का उद्देश्य क्या है? जीविका में दीदी वाणी का उद्देश्य क्या है? तो पोषण हेतु सब्जी उत्पादन। जीविका में दीदी वाणी का उद्देश्य क्या है? तो पोषण हेतु सब्जी उत्पादन। 28 नंबर प्रश्न है कि जीविका में महिला किसान को किस नाम से जाना जाता है? कृषि सखी, किसान दीदी, दीदी अन्नपूर्णा या फिर बुनकर दीदी। तो जीविका में महिला किसान को किस नाम से जाना जाता है? तो महिला किसान को महिला समूह के नाम से। क्या होगा राइट आंसर? जीविका में महिला किसान को किस नाम से जाना जाता है? तो जीविका में महिला किसान को कृषि सखी के नाम से। किससे? तो जीविका में महिला किसान को किस नाम से जानते हैं? कृषि सखी के नाम से। जीविका की सफलता में कौन सबसे बड़ी भूमिका निभाता है? महिला समूह, सरकार, बैंक या फिर पंचायत। राइट आंसर होगा महिला समूह। जीविका की सफलता में कौन सबसे बड़ी भूमिका निभाता है? तो महिला समूह। 30 नंबर प्रश्न है, जीविका में शिल्पकारी कार्य कौन करता है? वस्त्र सखी, स्वास्थ्य सखी, डिजिटल सखी या फिर पशु सखी। तो शिल्पकारी देख करके आप समझ सकते हैं कि जीविका में शिल्पकारी कार्य कौन करता है। तो सही उत्तर जिसने भी वस्त्र सखी का किया है राइट आंसर हो जाएगा। जीविका में शिल्पकारी कार्य कौन करता है? तो वस्त्र सखी। जीविका के अंतर्गत उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार में लाने की पहल का नाम क्या है? जीविका ब्रांड, विहार बाजार, दीदी बाजार या फिर कोई नहीं। तो जीविका के अंतर्गत उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार में लाने की पहल का क्या नाम है? सही उत्तर हो जाएगा क्या नाम है? तो जीविका ब्रांड है। क्या है? तो जीविका ब्रांड है। 32 है, जीविका में सामुदायिक संस्थान किस आधार पर गठित होते हैं? ग्राम आधारित, शहर आधारित, औद्योगिक या फिर राजनीतिक। तो जीविका में सामुदायिक संस्थान किस आधार पर गठित होते हैं? राइट आंसर इसका होगा ग्राम आधारित। क्या होगा? तो जीविका में सामुदायिक संस्थान किस आधार पर गठित होते हैं? तो ग्राम आधारित। 33 है, जीविका का लाभ किससे मिलता है? गरीब, ग्रामीण महिलाएं, सभी सरकारी कर्मचारी, केवल पुरुष किसान या फिर सभी शहरी लोग। सही उत्तर होगा गरीब ग्रामीण महिलाएं। जीविका का लाभ किससे मिलता है? तो गरीब ग्रामीण महिलाएं। आप लोग कमेंट में कंजूसी कर रहे हैं, कमेंट में आप लोग बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। 34 है, जीविका में सीआईएफ का उपयोग किसके लिए होता है? समूह को ऋण और निवेश, सड़क निर्माण, कपड़ा उत्पादन या फिर बिजली उत्पादन। तो जीविका में सीआईएफ का जो है उपयोग किसके लिए होता है? जीविका में सीआईएफ का उपयोग किसके लिए होता है? तो किसके लिए होगा? समूह को ऋण और निवेश होगा। जीविका में सीआईएफ का उपयोग किसके लिए होता है? तो समूह को ऋण और निवेश। जीविका का नारा क्या है? गरीबों के लिए, गरीबों के साथ, सबका विकास, बिहार आगे, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो गरीबों के लिए, गरीबों के साथ। अगला है, जीविका में उद्यमता विकास किसके द्वारा होता है? उद्यम सखी, बैंक सखी, स्वास्थ्य सखी या फिर कृषि सखी। तो जब उद्यम दिया हुआ है उद्यमता, तो उद्यम सखी राइट आंसर होगा। 37 है, जीविका में महिला हस्तलिप को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है? हस्तकला मेले, बैंक ऋण, सड़क निर्माण या फिर अस्पताल। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो क्या होगा सही उत्तर? हस्तकला मेले। जीविका में महिला हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है? तो हस्तकला मेले। 38 है, जीविका में वित्तीय शिक्षा कौन देता है? बैंक सखी, स्वास्थ्य सखी, डिजिटल सखी या फिर सभी। तो बताना है कि जीविका में वित्तीय शिक्षा कौन देता है? बैंक सखी, स्वास्थ्य सखी, डिजिटल सखी। तो जीविका में वित्तीय जो शिक्षा देगा उसको बैंक सखी कहेंगे। क्या कहेंगे? तो बैंक सखी कहेंगे। अगला है, जीविका के अंतर्गत सीएलएफ का गठन किस स्तर पर होता है? प्रखंड, पंचायत, क्लस्टर स्तर,
जिला स्तर, राज्य स्तर या फिर केंद्र स्तर? तो इसका सही उत्तर होगा प्रखंड पंचायत, क्लस्टर स्तर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, जीविका का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना, गया, भागलपुर या फिर दरभंगा? तो पटना में स्थित है जीविका का मुख्यालय। VRLPS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कुछ देर पहले अभी हमने आपसे पूछा था VRLPS का फुल फॉर्म। तो अगर आपने अब तक कमेंट नहीं किया है तो याद कर लीजिए, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, बिहार रूरल लेवल प्रमोशन सोसाइटी, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट सपोर्ट या फिर कोई नहीं। तो BRLPS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो BRLPS का फुल फॉर्म होगा बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। अगला प्रश्न है 42 नंबर, जीविका में रोजगार सृजन किस योजना से होता है? DDU, GKY, PMGDY, PMAY, उज्ज्वला योजना? तो बताना है कि जीविका में रोजगार सृजन किस योजना से होता है? जीविका में रोजगार सृजन किस योजना से होता है? तो DDU क्या? तो DDU GKY राइट आंसर होगा। बिहार बात करेंगे, बिहार जीविका में SHG की बचत राशि कहाँ जमा होती है? बैंक खाते में, पंचायत कोष में, ग्राम सभा में या फिर नगद घर में? तो जीविका में SHG की बचत राशि कहाँ जमा होती है? तो जीविका में SHG की जो बचत राशि है ये बैंक खाते में जमा होगी। कहाँ पर? तो बैंक खाते में। कहाँ पर? तो बैंक खाते में, याद रखना है। अगला प्रश्न है, जीविका में महिला समूह की पहचान किससे होती है? VPL सूची, चुनाव सूची, राशन कार्ड या फिर सभी? तो जीविका में महिला समूह की पहचान किससे होती है? तो VPL सूची से होगी। किससे? तो जीविका में महिला समूह की पहचान किससे होती है? VPL सूची से। अगला प्रश्न है, जीविका में CRP का पूरा नाम क्या है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, कॉमन रिसोर्स प्रोग्राम, क्लस्टर रिसोर्स प्लान या फिर कोई नहीं? तो बताना है कि जीविका में CRP का पूरा नाम क्या होगा? तो CRP का पूरा नाम है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होगा। क्या? तो जीविका में CRP का पूरा नाम क्या है? तो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। अगला प्रश्न है, जीविका के अंतर्गत वित्तीय मदद का स्रोत विश्व बैंक, नाबार्ड और राज्य सरकार के द्वारा? केवल राज्य सरकार, केवल नाबार्ड या फिर RBI? तो जीविका के अंतर्गत वित्तीय मदद का स्रोत कौन कौन है? तो जीविका के अंतर्गत वित्तीय मदद का स्रोत होगा किसके द्वारा? तो विश्व बैंक भी शामिल है, नाबार्ड भी शामिल है और राज्य सरकार। पूछा गया आपसे कि जो है नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म बताया था। क्या बताया था? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म। आज आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना। अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करना है, सर्च करेंगे तब आपको याद होगा। लेकिन नाबार्ड का जो है फुल फॉर्म आज कमेंट में दिखना चाहिए। अगला है, जीविका में पोषण अभियान किसके माध्यम से होता है? स्वास्थ्य सखी और दीदी बाड़ी, केवल बैंक सखी, केवल कृषि सखी या फिर कोई नहीं? तो जीविका में पोषण अभियान किसके माध्यम से होता है? जीविका में पोषण अभियान किसके माध्यम से? तो स्वास्थ्य सखी और दीदी बाड़ी। 48 है, जीविका के अंतर्गत बैंकिंग संवाददाता को क्या कहते हैं? जीविका के अंतर्गत बैंकिंग संवाददाता को क्या कहते हैं? बैंक सखी, वित्त मंत्री, डिजिटल सखी या फिर लोन मित्र? तो सही उत्तर होगा जीविका के अंतर्गत बैंकिंग संवाददाता को क्या कहते हैं? बैंक सखी कहते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न है, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जीविका के अंतर्गत शहरी गरीबी उन्मूलन का कार्य किस योजना से होता है? NULM, PMAY, केवल NRLM या फिर कोई नहीं? तो जीविका के अंतर्गत शहरी गरीबी उन्मूलन का कार्य किस योजना से होता है? जीविका के अंतर्गत शहरी गरीबी उन्मूलन का कार्य किस योजना के अंतर्गत होता है? तो NULM क्या होगा? तो NULM शहरी क्षेत्र के लिए। किसके लिए? तो NULM शहरी क्षेत्र के लिए, याद रखना है। जीविका के अंतर्गत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्य किसके लिए, किस योजना से होता है? तो NULM शहरी क्षेत्र के लिए। अगला है, अंतिम प्रश्न है, जीविका का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मनिर्भर व सशक्त महिला समाज, केवल सरकारी नौकरी, केवल सड़क निर्माण या फिर कर वसूल? तो बताना है कि जीविका के अंतिम लक्ष्य क्या है? तो आत्मनिर्भर व सशक्त महिला समाज। क्या होगा? तो जीविका का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मनिर्भर व सशक्त महिला समाज। तो 50 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे
सर्च करेंगे, क्या सर्च करना है तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।